नमस्कार, साथ की बिसात आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनल। इस वक्त एक बड़ी खबर जबलपुर से मिल रही है और इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से, जहां योग दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे पीएम मोदी। 21 जून को जबलपुर में आयोजित होगा कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह कार्यक्रम होना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे शामिल। यहाँ अमेरिका दौरे के चलते जबलपुर नहीं आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 21 जून को योग दिवस के मौके पर जबलपुर नहीं पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे। अमेरिका दौरे के चलते जबलपुर नहीं आ पाएंगे पीएम। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये जो कार्यक्रम बदला गया है उस पर, जिसमें योग दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 जून को जबलपुर में आयोजित होगा ये कार्यक्रम और इसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे कार्यक्रम में। संजय साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। संजय, विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, चूंकि ये बदलाव हुआ है, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के चलते नहीं पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल सोना लगा। हम बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला था। जो 21 जून को जब योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो जबलपुर में मनाया जा रहा है और इसको लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होना था। लेकिन पहले से चूंकि अमेरिका का दौरा उनका प्रस्तावित था और साथ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में वहां पर शामिल होना था, तो कह सकते कि इसी के चलते उनका जो कार्यक्रम है जबलपुर का वो रद्द किया गया है। अब उपराष्ट्रपति जो है महामहिम जगदीप धनखड़ जी, उनका आगमन जबलपुर होगा। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा बृहद कार्यक्रम जो है वो जबलपुर में आयोजित होने जा रहा है। अगर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में कल जो है आयुष मंत्रालय, केंद्र की आयुष मंत्रालय की टीम जबलपुर पहुंच रही है और यहाँ पर बैठकों का दौर शुरू होगा और उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो प्रशिक्षण होते हैं उसको दिया जाएगा। साथ में कार्यशालाएं आयोजित होंगी। तो तमाम प्रकार की जो कार्यक्रम होंगे उसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह तैयार होता नजर आ रहा है। साथ में यहाँ पर मैदान की अगर हम बात करें तो गैरीशन ग्राउंड जो है सदर स्थित है, वहाँ पर यह कार्यक्रम संभावित किया गया है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा आज से अगले 1 महीने यानी कि 30 जून तक वृहद कार्यक्रम करने जा रही है। इस अवसर पर इन कार्यक्रमों में कई केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे। बीजेपी इस महाअभियान से विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज करने जा रही है। 9 साल के बहाने चुनावी तैयारी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का वृहद महाजनसंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चलेगा अभियान। कार्यकर्ता मोदी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। पीएम मोदी वर्चुअल रैली से कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। 3 अलग अलग क्लस्टरों में केंद्रीय मंत्री करेंगे शिरकत। मंत्री गिरिराज सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे शामिल। हरियाणा की सांसद सुनीता दुग्गल भी आएंगी। प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। वैसे तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा पूरे देश में अभियान चलाने जा रही है, लेकिन चुनावी राज्यों में पार्टी का खास फोकस है। यही वजह है कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ भाजपा अगले 1 महीने तक सड़कों पर दिखाई देगी। 30 मई को यानी आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। ये 9 साल बेमिसाल रहे हैं और देश ने हर क्षेत्र में विकास के कीर्तिमान बनाए हैं और लोगों को उसका लाभ मिला है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी आज से 30 जून तक एक वृहद महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा बनाई है। इधर भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि भाजपा का जनता से संपर्क टूट चुका है, कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट चुका है। भाजपा इस अभियान के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने की जुगत में है। इस अभियान के तहत हर घर तक पहुंचने का लक्ष्य है। अब देखना होगा कि इन कवायदों का कितना असर जनता पर पड़ता है। रायपुर से NS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही सरकार बनाने की ही नहीं बल्कि विधानसभा में मिलने वाली सीटों की संख्या को लेकर भी दावे होने लगे हैं। बीजेपी ने इस बार 200 पार का नारा दिया है तो कांग्रेस 150 सीटें जीतने की संभावना जता रही है। कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में हुई बैठक के बाद कांग्रेस मुद्दों पर चुनाव लड़कर 150 सीटें जीतने की बात कर रही है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। राजनीतिक जमावट का दौर
सभी सियासी दलों में चल रहा है। बीजेपी ने अपने चुनावी तैयारियों के साथ प्रदेश में इस बार 200 पार का नारा दिया है। नारा भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। प्रदेश में तैयारी भी शुरू हो गई है। बैठक मंथन और मैदानी तैयारियों के बीच बीजेपी ने हर बूथ से 51% वोट शेयर हासिल करने का भी लक्ष्य रखा है। पार्टी के रणनीतिकार दावा कर रहे हैं कि पार्टी इस बार 200 पार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व हमारे राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश का दायित्व संभाला और यही योजना बनाई कि हर मतदान केंद्र पर 51% मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। 64,100 मतदान केंद्र मध्य प्रदेश में है और यदि हर मतदान केंद्र पर 51% मत भाजपा के पक्ष में तो लोकतंत्र के हिसाब से आपकी वजह सुनिश्चित है। और इसी योजना के आधार पर फिर हमने लक्ष्य निर्धारित किया कि आपकी बार 200 पार। और ये कोई नारा कांग्रेस के जैसा नहीं है कि दिल्ली की एक बैठक हुई और राहुल गांधी जी को कांग्रेस के लोगों ने देवा स्वप्न दिखाने का 150 आएंगी भैया 150 आएंगी। वहीं कांग्रेस में इस बार मैदानी तैयारी तय कार्यक्रम के अनुसार चल रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में फोकस पार्टी ने किया है। पहले चरण में गुटबाजी पर लगाम लगाने में पार्टी को सफलता भी मिली है। पार्टी के दिग्गजों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली में आला कमान के साथ बनी रणनीति के बाद कांग्रेस के रणनीतिकारों ने दावा किया है कि पार्टी प्रदेश में 150 सीटें जीतने में सफल होगी। बीजेपी ने पिछली बार भी 200 के पार कहा था, अल्पमत में हो गए, सरकार भी नहीं बना पाए और जो तरीका अपनाया सत्ता के हस्तांतरण का, ऐसा निर्लज्ज व्यवहार लोकतंत्र के साथ कभी हुआ नहीं। निश्चित रूप से ये तो बीजेपी का सर्वे है, आरएसएस का सर्वे है कि उनकी इतनी सीटें आ रही हैं। कांग्रेस की तो 150 सीट निश्चित रूप से आएगी, ज्यादा ही हो सकती है, कम नहीं हो। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ आला कमान की हुई बैठक ने एक बार फिर विपक्षी पार्टी में उत्साह भर दिया है। वहीं मुद्दों पर चुनाव लड़ने का दावा कांग्रेस कर रही है। साथ ही कर्नाटक की तर्ज पर वह चुनावी मैदान में जाने को तैयार है। बहरहाल इस साल होने वाले चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता खामोश है। हालांकि जनता की खामोशी किसी बड़े उलटफेर की ओर इशारा करती है। दिनेश शुक्ला, INS 24/7 भोपाल। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को राजधानी रायपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजधानी के आलीशान होटल में किया। इस समारोह में पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। आम आदमी पार्टी के इस कार्यक्रम में 4300 पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण हुआ और भविष्य में 10,000 पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन की तैयारी है। इससे पहले राजधानी के शहीद स्मारक भवन में पार्टी ने 900 पदाधिकारियों को छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने और आमजनों के लिए काम करने की शपथ दिलाई थी। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। संदीप पाठक ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान 2 जुलाई को बिलासपुर में महारैली करेंगे। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि हमारे संगठन की जो ताकत है आज, वो किसी भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई भी और पार्टी हो, कि संगठन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह सक्षम और सामर्थ्यवान है। इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट और था। 2 तारीख को हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी और श्री भगवंत मान जी दोनों यहाँ पर आएंगे बिलासपुर में, और बिलासपुर में महारैली का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद गुजरात में एंट्री करने और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद से आम आदमी पार्टी में उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। अब छत्तीसगढ़ में भी पार्टी में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की ताकत बढ़ती जा रही है। इसके दम पर पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा कर रही है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी के दावे में कितना दम है। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले 1 वर्ष से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। अब तक सीएम 87 विधानसभा सीटों पर दौरा कर चुके हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए सीएम ने जनता का फीडबैक तो लिया ही, पार्टी का जनाधार बढ़ाने में भी इससे बहुत मदद मिली। एक रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ इस समय देश का संभवतः पहला राज्य है जहां के मुखिया लगातार हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं। मौके पर लोगों की समस्याओं का निराकरण भी कर रहे हैं। लगभग साल भर चले इस कार्यक्रम के बाद अब सिर्फ 3 सीटें ही पहुंचने को बची हैं। इस कार्यक्रम के जरिए सीएम ने जहां प्रशासनिक कसावट की कोशिश की, वहीं जनप्रतिनिधियों के परफॉर्मेंस को भी करीब से देखा। इतना ही नहीं, सामाजिक समीकरणों को समझने सीएम ने सभी समाज प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस दौरान हर क्षेत्र को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दी। व्यक्तिगत रूप से भी कई आवेदनों पर निर्णय लेते हुए मदद का ऐलान किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम अब अंतिम चरण में है। यही वजह है सीएम ने उन ग्रामीणों को सीएम हाउस में आमंत्रित करने की शुरुआत भी कर दी है, जिनके घर वे स्वयं अतिथि के रूप में भोजन करने गए। सीएम भेंट मुलाकात के अनुभव को तो बेहतर बता ही रहे हैं, पार्टी भी उनके कार्यक्रम से गदगद है। चंद विधानसभा बचे भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाना है, तो ये करीब ये अभियान कंप्लीट हो गया। बड़ा अच्छा उसका अनुभव रहा है, व्यक्तिगत रूप से भी और लोगों को। भेंट मुलाकात मुख्यमंत्री के द्वारा जो किया जा रहा था वो लगभग पूर्णता की ओर है। 3-4 विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ दें तो पूर्ण हो चुका है। यही नहीं, भेंट मुलाकात में माननीय मुख्यमंत्री जी जिन लोगों के यहाँ, जिन नागरिकों के यहाँ भोजन किए थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी की मेहमान नवाजी की थी, उन सारे लोगों को की मेहमान नवाजी फिर से मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वे उन लोगों को अपने यहाँ बुला के उनके साथ सब परिवार उनको भोजन करवा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी बड़ी सहृदयता से सबसे मिल रहे हैं और भेंट मुलाकात का बड़ा व्यापक प्रभाव भी पड़ा है। सीएम ने चुनावी साल में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश को मथ डाला है। ऐसे में उन्हें शासन प्रशासन की धरातल पर कामकाज का अंदाज तो है ही, विधायकों की परफॉर्मेंस पर भी सीएम की नजर है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को उम्मीद भी है कि सीएम के हर विधानसभा में पहुंचने का असर बेहतर चुनावी परिणाम के रूप में देखने को मिलेगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। कूनो वन अभ्यारण्य में चीतों की लगातार मौतों के बाद चीता प्रोजेक्ट के अधिकारी और कर्मचारियों को अध्ययन दौरे के लिए नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका भेजने का फैसला हुआ है। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा की, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के लिए अब अतिरिक्त स्टॉप का सुझाव दिया है, जिसमें वन रक्षक और वनपाल की व्यवस्था शामिल है। यादव ने साथ में ये भी आश्वासन दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन दोनों इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है, जिसके लिए केंद्र सरकार सहायता करेगी। चीता प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ भ्रामक जानकारियों को लेकर भी उन्होंने प्रदेश सरकार से सवाल किए हैं और साथ में ये निर्देश दिए हैं कि अब जो भी जानकारी सामने आए वो प्रामाणिक हो। फिलहाल कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 7 चीते खुले वन क्षेत्र में और 10 चीते बाड़ों में रह रहे हैं। चीतों के लिए नवंबर तक गांधी सागर अभ्यारण्य को वैकल्पिक रहवास के तौर पर तैयार किया जा रहा है। कूनो में भी अनुमानित क्षमता के मुकाबले अभी चीते कम हैं। परियोजना में फॉरेन एक्सपर्ट की सेवाएं लगातार मिल रही हैं। केंद्रीय मंत्री 6 जून को कूनो राष्ट्रीय उद्यान जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। कूनो में चीतों की मौत के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की नाराजगी इस बात को लेकर है कि क्रेडिट लेने के लिए केंद्र सरकार सामने आ जाती है, लेकिन जब परिस्थितियां बिगड़ती है तो राज्य सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री की संयुक्त बैठक के बाद क्या ये परिस्थितियां बदलेंगी। अनुराग मालवी, INS 24/7 भोपाल। विभिन्न मठों के शंकराचार्य इन दिनों रायपुर प्रवास पर हैं। मीडिया से बात के दौरान शंकराचार्यों ने कई मुद्दों पर नेताओं और राजनीतिक दलों पर सीधे तौर पर तीखी टिप्पणी की। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि राज्यपाल और राज्य सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते, इसलिए धर्मांतरण बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नेताओं के भरोसे मत रहिए, ये हाथ जोड़कर पहले वोट मांगते हैं, फिर अंगूठा दिखा देते हैं। शंकराचार्य के धर्मांतरण पर दिए बयान पर राज्य के मंत्री अमरजीत भगत की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने पूछा कि शंकराचार्य क्या कर रहे हैं, वे आप भी कुछ करें। प्रधानमंत्री और भारत सरकार को निर्देशित करिए, सारा पावर तो उन्हीं के पास है, राज्य सरकार तो अपना काम कर रही है। मंदिर को, मठ को या अपने घर को ही केंद्र बनाकर उस समय का, उस रुपये का उपयोग उस क्षेत्र को हर प्रकार से बुलंद करने में, समृद्ध करने में, सुरक्षित रखने में हो,
किसी की दाल ही नहीं गल सकती। सेवा के नाम पर ही तो आखिर हिंदुओं को धर्मच्युत किया जाता है। सेवा के नाम पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का जो कुचक्र चल रहा है, अपराध है। अपने क्षेत्र की 80% समस्याओं का समाधान मिलजुल कर करें, राजनेताओं पर निर्भर न रहें। तो आप क्या कर रहे हैं निशिलानंद जी? आप भी कुछ वहाँ से बैठ करके और करिए और प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को निर्देशित करिए। सभी पावर तो उन्हीं के पास है, राज्य तो अपना काम कर रही है। और अब बात करते हैं विकास के गढ़ की। जी हां, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर मिलेट मिशन चलाया जा रहा है। योजना का मकसद न सिर्फ लोगों को लजीज व्यंजन उपलब्ध कराना है, बल्कि मिलेट मिशन के तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना भी है। रायगढ़ जिले का मिलेट कैफे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त कर चुका है। एक रिपोर्ट। कई पीढ़ियों से भारतीय खान पान का अहम हिस्सा रहा मिलेट्स कब थाली से गायब हो गया पता ही नहीं चला। मिलेट्स की पौष्टिकता और इसके फायदों को देखते हुए इसे फिर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भूपेश सरकार के द्वारा की जा रही है। रायगढ़ जिले में बीते साल 21 मई 2022 को मिलेट कैफे की शुरुआत की गई। रायगढ़ के नटवर स्कूल के पास कैफे का संचालन किया जा रहा है। ये कैफे कई खूबियों के कारण अपने आप में अनूठा है, जिसके संचालन का जिम्मा पूरी तरह महिलाओं के हाथों में है। अब इसकी पहचान में एक नई खासियत भी जुड़ गई है। राज्य सरकार के मिलेट्स कैफे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इसकी सराहना की है। वाले जो युवा पीढ़ी है उन्हें भी बहुत ही आकर्षित हो रहा है, और जहां तक देखने को मिला है कि पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा हो रही है। और खासकर जो ऐसे व्यंजन जो आप देखेंगे कि भाई कि जहां चाउमीन भी आज मोटे दाना से, और जहां तक आज रागी की चाय भी मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि नया उत्साह है और सभी लोग इसके ओर आकर्षित हो रहे हैं। राज्य सरकार की बहुत अच्छी योजना है, जिससे कम से कम छत्तीसगढ़ के हर जिले में इसका उद्घाटन किया गया, खोला गया है। और इसको खोलने से ये फायदा होगा कि छत्तीसगढ़ के जो युवा पीढ़ी है उनको अपने छत्तीसगढ़ के लोकल व्यंजन के बारे में जानकारी होगी। मिलेट योजना का मकसद न सिर्फ लोगों को लजीज व्यंजन उपलब्ध कराना है, बल्कि मिलेट मिशन के तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना भी है। मिलेट कैफे में रागी, कोदो, कुटकी से बने हुए लजीज व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसमें स्वाद के साथ सेहत की जुगलबंदी भी होती है। इस कैफे को प्रदेश के पहले मिलेट कैफे होने का गौरव हासिल है। बहुत ही अच्छा फायदा हो रहा है। राज्य सरकार का जो मिलेट मिशन है, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में स्टार्ट किया गया 2021 में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए, तो उसके साथ साथ फिर मिलेट्स कैफे हर छत्तीसगढ़ के हर जिले में मिलेट्स कैफे खोला जा रहा है। जो हमारा रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफे खोला गया, जिसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है। पब्लिक बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं। पीढ़ियों से हमारे स्वाद और सेहत का खजाना रहे मिलेट्स का स्वस्थ जीवन शैली के लिए महत्व लोग समझेंगे, और एक बार फिर यह हमारी दैनिक जीवन का हिस्सा होगा। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में मिलेट्स को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। आईएनएच न्यूज ब्यूरो। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।